प्रिय छात्रों, आज नागरिक शास्त्र के प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय का नाम है सोवियत गुट का विघटन तथा द्विध्रुवीयता की समाप्ति। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि द्विध्रुवीयता की समाप्ति कैसे हुई तथा सोवियत प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सोवियत प्रणाली में कौन कौन सी कमियां थी जिनके परिणामस्वरूप सोवियत गुट का विघटन हो गया। द्विध्रुवीयता शीत युद्ध की प्रमुख विशेषता थी। द्विध्रुवीयता का तात्पर्य विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का अस्तित्व में होना है। शीत युद्ध काल में विश्व दो गुटों में विभाजित था। पहला गुट अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी देशों का गुट तथा दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही साम्यवादी गुट का बिखराव हो गया। इस प्रकार शीत युद्ध तथा द्विध्रुवीयता का अंत सोवियत विघटन के ही साथ हो गया। इस प्रकार आर्थिक, वैचारिक तथा सैनिक दृष्टि से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। द्विध्रुवीयता के अंत का कारण सोवियत संघ का विघटन तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन था। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सोवियत प्रणाली, सोवियत साम्यवादी व्यवस्था क्या है। सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। अर्थात सोवियत प्रणाली में समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होती है, जिसमें समतामूलक समाज के आदर्शों का पालन किया जाता है। सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था की स्थापना व्लादिमीर लेनिन द्वारा सन 1917 की साम्यवादी क्रांति से हुआ। यह क्रांति कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी, जो पश्चिम की पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी थी। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सोवियत संघ में जो सोवियत प्रणाली लागू की गई थी, उस प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। सोवियत प्रणाली की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व दिया जाता है। नंबर 2 है एक राजनीतिक दल, साम्यवादी दल का एकाधिकार तथा किसी अन्य दल को गठित करने तथा कार्य करने की अनुमति नहीं थी। नंबर 3 है राजनीतिक तथा नागरिक स्वतंत्रताएं साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली से सीमित थी। नंबर 4 है सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। 5वां है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में संचालित तथा नियोजित अर्थव्यवस्था थी।
छठा है राज्य की संपत्ति पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। सातवां है लोक कल्याण पर सरकार का अत्यधिक बल था। आठवां है सोवियत संघ में विकसित संचार एवं परिवहन प्रणाली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत संघ में संपूर्ण सत्ता पर एक राजनीतिक दल साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण था। किसी अन्य दल को गठित करने की अनुमति सोवियत संघ में नहीं थी। आर्थिक दृष्टि से समानता के सिद्धांत को सभी संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण को लागू किया गया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में संचालित एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ के उपरोक्त विशेषताओं के साथ साथ सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों विशेषकर तेल, गैस तथा खनिज पदार्थों का विशाल भंडार था। सोवियत संघ के पास यातायात साधनों, मशीनरी उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योगों का भी विशाल संरचना थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ विश्व की सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था बन गई। अब बात हम करते हैं सोवियत प्रणाली की दोष अथवा कमियां। सोवियत प्रणाली में जहां अनेक विशेषताएं थीं, वहीं कुछ कमियां तथा दोष भी थे, जिनके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का अंत हो गया। इन कमियों में जो पहली कमी थी वह थी राजनीतिक व्यवस्था का अत्यंत केंद्रीकृत व्यवस्था थी। साम्यवादी दल के अतिरिक्त किसी अन्य दल के निर्माण की अनुमति नहीं थी, अर्थात सोवियत संघ में विरोधी पार्टियों का अस्तित्व नहीं था। नंबर 2 है सोवियत संघ में नौकरशाही अत्यंत अधिनायकवादी हो गई थी, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी थे उनके पास अत्यधिक शक्तियां केंद्रीकृत थी, जिसके कारण नागरिकों का जीवन दूभर हो गया था। नंबर 3 है विचार अभिव्यक्त तथा अन्य स्वतंत्रताओं का अभाव, अर्थात सोवियत संघ में निवास करने वाले नागरिकों के पास विचार अभिव्यक्त तथा अन्य स्वतंत्रताओं का अभाव था। नंबर 4 है राजनीतिक संस्थाओं पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण। देश के जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी उस पर संपूर्ण नियंत्रण साम्यवादी दल का था। नंबर 5 है साम्यवादी दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, अर्थात राज्य की संपूर्ण शक्तियां साम्यवादी दल के पास थी, लेकिन साम्यवादी दल किसी भी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। नंबर 6 है सोवियत संघ का निर्माण 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था, लेकिन साम्यवादी दल इन गणराज्यों के प्रति भी उत्तरदायी नहीं थी। परिणाम स्वरूप सोवियत गणराज्य अवहेलना तथा घुटन का अनुभव करते थे और अवसर मिलने पर उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने का निर्णय कर लिया। धन्यवाद।